यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो अपना टेस्ट चल रहा है हमारा एक डेली आपका एक 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है। तो आज आपका 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा। छोटा सा आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 10 ही सेकंड आपको मिलेगी। टाइम इसका आपका सेम रहेगा। 10 सेकंड का आपको मिलेगी आंसर देने के लिए। यूजीसी नेट लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट लाइब्रेरी का ये छोटा सा आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 10 सेकंड आपको मिलेगी। जो हम टेस्ट आपका चल रहा है, जो हम 4-5 आपके जो टेस्ट हो गए, 8-10 जो टेस्ट आपके हो चुके हैं पहले, जो ऑलरेडी आपके टेस्ट हो चुके, उन्हीं टेस्टों में से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर आता है, कितने क्वेश्चन आप अच्छे से आंसर दे पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपको लर्न हुए हैं, कितनी आपकी तैयारी हुई है, टेस्ट में आपके कितने नंबर आते हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट आपको करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आप पहले कर चुके हैं, उन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर इफला वाज फर्स्ट फाउंड। इफला सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया था, पहचान करें। तो जो इसमें आपको बताना है कि जो इफला है, क्या है, जो इफला है कि जो इफला था वो सबसे पहले कौन से स्थान पर स्थापित किया गया था, कौन से प्लेस पर इस्टेब्लिश्ड हुआ था, उसकी आपको पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए द हैग नीदरलैंड, ऑप्शन बी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी हेलसिंकी फिनलैंड, ऑप्शन डी लंदन। 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, तो आइडेंटिफाई आपको पहचान करनी थी कि कौन सा इफला जो है पहली बार जो स्थापित किया गया था वो स्थान कौन सा है, उसको पहचान करना था। क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर है इसमें आपका एडिनबर्ग स्कॉटलैंड है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसकी स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में पूछी गई है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपकी दी गई है। नेटीज है, नेटीज हो गया, निफ्टीज हो गया, कनपोलिस 1985 है, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया 1986, ये आपका इफला होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूनेस्को है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। तो इसका आपको मैच करना है, मिलान इसमें आपको करना होगा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। क्वेश्चन सेकंड का ये इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपके दिए गए, कौन सा ऑप्शन कौन सा सीक्वेंस इसमें आना है ये आपको बताना है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन जो सेकंड है इसका चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले नेटीज, तो नेटीज क्या है, यूनेस्को, नेटीज हो जाएगा आपका यूनेस्को। इसके बाद है निटीज, निटीज जो है ये इफला हो जाएगा। फिर है कनपोलिस, कॉनपोलिस 1985, कॉनपोलिस 1985 हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संस्कृति संकाय भारत सरकार। फिर है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया 1986, ये हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बनता है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलने वाला है। तो वो ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में सेम जो सीक्वेंस है वो मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है भाई ये। चलिए, क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर है क्वेश्चन सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान इसमें आपको करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। तो इसमें अपडेटा मैगजीन है, इंफॉर्मेशन आउटलुक एंड आउट ऑनलाइन डिजिटल मैगजीन है, रेफरेंस एंड यूजर सर्विस क्वालिटी है,
चॉइस अ मंथली जर्नल है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन और चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल है। इसका आपको मैच करना है, मिलान इसमें आपको करना होगा। क्या करना है? मिलान करना है। चलिए 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहने वाला है ये ऑप्शन आपको बताना है। तो 10 सेकंड आपको मिली हुई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है? तो चलिए सबसे पहले अपडेट अ मैगजीन, तो ये हो जाएगा अपडेट अ मैगजीन। चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूट जो है आपका इसमें इंस्टीट्यूट हो गया आपका चार्टेड जो है इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल CILIP। इसके बाद है आपका दूसरा बी जो है इंफॉर्मेशन आउटलुक एंड ऑनलाइन डिजिटल मैगजीन, ये हो जाएगा आपका स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन USA। फिर है आपका रेफरेंस एंड यूजर सर्विस क्वार्टरली रस्क, तो रस्क जो होगा ये हो जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। लास्ट बचता है चॉइस अ मंथली जर्नल, तो चॉइस अ मंथली जर्नल हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। तो इसका जो सिक्वेंस बनता है ये बनेगा फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर जो है इसके राइट आंसर आपका होगा फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग इन लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फाउंडेशन, निम्नलिखित पुस्तकालय को उनके स्थापनों के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। अरेंज आपको करना होगा ईयर के अकॉर्डिंग, इसमें बोला है। ए है बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस, बी ब्रिटिश लाइब्रेरी, सी इंपीरियल लाइब्रेरी, डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये आपको दिया गया, इसका आपको सीक्वेंस में लगाना है। इसकी स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग, इसकी जो स्थापना वर्ष है उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होगा। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन है, 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है, कौन सा सीक्वेंस इसका करेक्ट होगा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपका है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको जरूर बताना है कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पाए हो, कितने क्वेश्चन आपसे आते थे। तो क्वेश्चन जो फोर्थ है इसमें सबसे पहले आपका आएगा बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस, नेशनल डी फ्रांस ये आपका है 1461, कितना 1461 हो गया। इसके बाद आएगा आपका बिब्लियोथेक के बाद क्या आएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आपका आएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये आपका जो ईयर है 24 अप्रैल 1800, ये हो गया 24 अप्रैल 1800। इसके बाद आपका है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी है 13 जनवरी 1903, ये हो गया 13 जनवरी 1903। और लास्ट में आपका आता है ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी हो जाएगा 1 जुलाई 1973, 1 जुलाई 1973। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन फोर्थ का, चलिए तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन फोर्थ का सीक्वेंस बनता है आपका ADCB। चलिए अब ऑप्शन जब मैं चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ADCB मिलता है। ADCB ऑप्शन डी में मिलता है, ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन फिफ्थ है अरेंज द फॉलोइंग कोड्स ऑफ एथिक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपिंग, निम्नलिखित आचार संहिताओं को उनके विकास के क्रम से व्यवस्थित करें। तो विकास के क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। पहला ए लाइब्रेरियंस कैनन ऑफ एथिक्स, फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फॉर लाइब्रेरियनशिप इन USA, पुस्तकाध्यक्ष के आचार संबंधी उपसूत्र USA में पुस्तकाध्यक्ष वृत्ति के लिए प्रथम आचार संहिता। बी कोड ऑफ एथिक्स ALA, आचार संहिता ALA। सी कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट LAU के व्यावसायिक आचरण संहिता LUAU के। डी है कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरियंस एंड इंफॉर्मेशन वर्कर्स इफ्ला, पुस्तकाध्यक्ष और सूचना कर्मियों के लिए आचार संहिता IFLA। 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा सबसे पहले ये आपका ABCD जो होगा इसका सीक्वेंस होगा। और क्वेश्चन फिफ्थ का तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए करेक्ट है, ABCD राइट है। ABCD क्या है इसका राइट आंसर होगा।
ABCD जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका दिया गया, आइडेंटिफाई द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनियम फैप इफ्ला। संक्षिप्त इफ्ला फीफा का पूर्ण रूप फुल फॉर्म की आपको पहचान करनी है। तो पहचान इसमें करनी होगी। ऑप्शन है फुल टेक्स्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर फ्री एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी फुल टेक्स्ट एक्सेस टू इंटरनेट फॉर फ्री ई रिसोर्सेज, ऑप्शन सी फ्री आर्चिव्स ऑन इंटरनेट फॉर फ्री एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है। इफ्ला का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। इफ्ला की फुल फॉर्म क्या होती है, 10 सेकंड आपको मिली थी। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है। क्या करना है इसमें, मिलान करना है, मैच करना है। तो मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विद देयर कंट्रीब्यूशन टू इंफॉर्मेशन लिटरेरी। निम्नलिखित संगठनों को सूचना साक्षरता में उनके योगदान के साथ आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको क्या करना है, इसमें मैच करना होगा, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है, मैच करना है। पहला स्लिप है, स्कोनल है, ACRL है और इफ्ला। इसमें है इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल ऑफ 8 कंपेटेंसी और गाइडलाइन फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंफॉर्मेशन लिटरेसी कंपिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन, 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए, ये ऑप्शन है। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर आपको 10 सेकंड के अंदर देना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले जो स्लिप है, स्लिप हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल ऑफ 8 कंपिटेंसी। फिर है स्कोनल, स्कोनल आपका है 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी ACRL, ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन लिटरेसी कंपिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन। और इफ्ला, इफ्ला जो होगा ये हो गया गाइडलाइंस फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा आपका फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, ALA is newly labeled public awareness campaign library launched by ALA president सारी फेल्डमैन aims to focus on। अमेरिकी पुस्तकालय संघ ALA के अध्यक्ष सारी फेल्डमैन द्वारा शुरू किए गए अमेरिकी पुस्तकालय संघ के नव सार्वजनिक जागरूकता अभियान पुस्तकालय रूपांतरण निम्नलिखित में से किन पर बल देता है। तो किन पर बल देगा, ए पहला है द क्रिटिकल रोल द पब्लिक लाइब्रेरीज प्ले इन डिजिटल एज, डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका। बी द चेंज ऑफ परसेप्शन दैट लाइब्रेरीज आर जस्ट क्वाइट प्लेसेस टू डू रिसर्च फाइंड बुक एंड रीड। इस अवधारणा में बदलाव की पुस्तकालय सिर्फ शोध करने, पुस्तकें ढूंढने एवं पढ़ने का स्थान है। सी है ट्रांसफॉर्मिंग द लिव्स ऑफ ऑल थ्रू एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, शिक्षा प्राप्त करने एवं जीवन पर्यंत सीखने के माध्यम से सभी के जीवन में परिवर्तन लाना। डी टू अंडरमाइन टू द रोल ऑफ स्कूल एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज, विद्यालयों, शैक्षणिक एवं विशेष पुस्तकालयों की भूमि को कम करना। तो ये हो गया। तो इसमें आपके ऑप्शन आपके दिए गए, कौन से आपके सही हो गए। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन ये चारों आपकी स्टेटमेंट है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है आपको बतानी है। 10 सेकंड का आपको समय दिया गया है, तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो जो स्टेटमेंट इसमें सही थी वो थी आपकी तीनों, शुरू की 3 स्टेटमेंट ABC आपकी सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ आपको मैच करना होगा। तो पहले इफ्ला हो गया, OCLC है, आर्लिन है और यूटिलियस है। तो डबलिन हो गया, टोरंटो होगा, पैलो एल्टो, द हैग, ये आपका दिया गया। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये इसका ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या है, आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका राइट आंसर देगा होगा। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए सबसे पहले आपका इफ्ला, जो इफ्ला है ये इसका हो जाएगा आपका द हैग। क्या है, द हैग। तो इफ्ला जो है
इसके बाद है OCLC, OCLC हो जाएगा डबलिन, और आर्लिन जो है, आर्लिन का होगा पैलो अल्टो, और UTLS का होगा टोरंटो। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन 9 का जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना 4th, 1st, 3rd, 2nd। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन हैड सजेस्टेड हैड फॉर एवरी पर्सन दैट शुड बी मी पब्लिक लाइब्रेरी एंड with 1.2 बिलियन पॉपुलेशन रिक्वायर्ड 330 लाइब्रेरीज। निम्नलिखित में से किस संगठन ने यह सुझाव था कि प्रत्येक 3000 व्यक्ति पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए, और भारत में 1.2 अरब आबादी के कारण यहाँ 3,30,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता है। तो किसने कहा था, आइसलिक ने, इफ्ला ने, या AL ने, या एसबिल को? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? 10 सेकेंड आपको मिली है क्वेश्चन 10 का। करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 10 का। करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है इफ्ला है, ऑप्शन बी। इफ्ला ने कहा था, किसने कहा था? इफ्ला। तो इफ्ला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 10 सेकंड आपको मिली थी क्वेश्चन 10 का, और राइट आंसर इफ्ला है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए, कितने क्वेश्चन आपसे आते थे। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।